पहला ज़ोडिएक साइन स्कॉर्पियो बुर्ज अग्नि जी। स्कॉर्पियंस वालों को देखा जाए तो स्कॉर्पियंस वालों का जो मंथ ऑफ नवंबर की इब्तदा है वो इस एतबार से थोड़ी सी एहतियात वाली है, क्योंकि इनके 4 मेजर रूलिंग प्लानट जो हैं वो ज़ाइचे के 12वें घर में कमज़ोर नशिस्त में हैं, तो इस एतबार से इब्तदा से ही इनको थोड़ा सा केयर की ज़रूरत होगी। अच्छा। अब इसमें केयर जो इनकी ज़िंदगी में आती है कि सबसे पहले इन्होंने अपने जो फैसले या डिसीजन मेकिंग है उसको एक दफ़ा सोच समझ के करें। ठीक है। किसी भी तौर के ऊपर इसमें कोई जज्बाती अंसर नहीं होना चाहिए, चीज़ों में बड़ा ठहराव होना चाहिए, इस्तकामत होनी चाहिए। और सेकेंडली तौर के ऊपर एक जहन में चीज़ फ़िक्स रखें कि मंथ ऑफ नवंबर की जो इब्तदा है वो इनकी ज़िंदगी में अपने काम, करियर, कारोबार या अपनी जॉब या मुलाजमत को लेके किसी तब्दीली के एतबार से मुतहम्मिल नहीं है कि वो उनकी ज़िंदगी में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है। जो चीज़ें जिस तसलसल में लेके चल रहे हैं उसी तसलसल में लेके चलना बहुत अच्छा रहेगा। जी। सेकेंडली तौर के ऊपर अपनी जहन में जज्बाती फ़ैसलों को थोड़ा सा कम करें, प्रैक्टिकल अप्रोच की तरफ आएँ, मुस्तकिल मिजाजी की तरफ आएँ, दूर अंदेशी की तरफ आएँ, तो चीज़ें इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा अच्छी और बेहतर इंशाल्लाह हो सकेंगी। ठीक है। इसके बाद इनकी ज़िंदगी में देखा जाए तो इनको बहुत ज़्यादा जो है सोशली तौर के ऊपर, स्पेशली तौर पे जब मरकरी रेट्रोग्रेडेड होगा जो कि 9 नवंबर के बाद से है। अच्छा। मरकरी की रेट्रोगेशन जब स्टार्ट होगी तो इनको बहुत ज़्यादा जो है सोशली तौर के ऊपर लोगों के साथ चीज़ों को रिलाई या लिंक्ड नहीं करना चाहिए। ठीक है। लोगों के साथ सिर्फ स्पेशली तौर पे बड़े महदूद लोग जो कि इनकी ज़िंदगी में बड़े करीबी हैं या पहले से आजमाए हुए हैं, ठीक है। उन तक की चीज़ों को महदूद रखेंगे तो चीज़ें इनके लिए ज़्यादा अच्छी और ज़्यादा खुशबख्त होंगी। ठीक है। वरना वक्ती मायूसी इनको मज़ीद और ज़्यादा थोड़ा सा इमोशनली तौर के ऊपर जज्बाती फेज़ में लेके जा सकती है। ठीक है। इस एतबार से इनको बहुत ज़्यादा क्लियर होना चाहिए कि मंथ ऑफ नवंबर में हर नज़र आने वाला शख्स जो कि इनके लिए बहुत मुखलिसी के दावे कर रहा है वो कतई तौर पे बहुत ज़्यादा मुखलिस नहीं है। जी। ये चीज़ इनको मेंटली क्लियर होनी चाहिए। ठीक है। सेकेंडली तौर के ऊपर जैसे जैसे मंथ ऑफ नवंबर गुजरता चला जाएगा ये अपनी ज़िंदगी में डिसीजन मेकिंग वाइज बड़े पॉजिटिव होंगे। अच्छा। हिम्मत, हौसले, कॉन्फिडेंस की तरफ आएंगे। ठीक है। इनके पास आइडियाज़ बड़े यूनिक होंगे, कॉन्फिडेंस होंगे, बोल्ड होंगे, एक्टिव होंगे, लोगों को किसी न किसी तौर के ऊपर अपनी बात के ऊपर कायल कर लेंगे। और सेकेंडली तौर के ऊपर मिड ऑफ नवंबर के बाद ये ज़हनी तौर के ऊपर बहुत ज़्यादा स्टेबल और सस्टेनेबल होंगे कि इनको पता होगा कि इन्होंने अपनी ज़िंदगी में अपने इज़्ज़त को, अपने रुतबे को, अपनी कामयाबी को कैसे हासिल करना है। ठीक है। इन्होंने लोगों को किस तरह अपने मिजाज के मुताबिक चेंज करना है या लोगों की मेंटल फ्रीक्वेंसी के मुताबिक अपने आप को कैसे ढालना है। जी। तो ये चीज़ ये बहुत अच्छे अंदाज से समझ जाएंगे और मिड ऑफ नवंबर के बाद से टोटली तौर के ऊपर इनका टाइम सिनेरियो जो है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। ठीक है। मिड ऑफ नवंबर के बाद आपको स्कॉर्पियंस जो हैं अपने आप को या अपने इर्द गिर्द के जो अफराद हैं उनको टोटली एक डिफरेंट शख्सियत नज़र आएगी। अच्छा। पहले 15 दिन और बाद के 15 दिन। जी। तो बाद के जो 15 दिन है उसमें टोटली तौर के ऊपर स्कॉर्पियंस का जो माइंड सेट है और मेंटल अप्रोच है, आइडियाज़ हैं, बोल्डनेस है, एक्टिवनेस है, अपने ख़यालात को बेहतर तौर पर डिस्प्ले करना है, ये टोटली तौर के ऊपर एक चेंज पर्सनालिटी के तौर पे ये सामने आएंगे और अपनी ज़िंदगी में अपने मकासद को हासिल करेंगे। ठीक है। फिर इसके बाद देखा जाए तो इनकी ज़िंदगी में सबसे खूबसूरत चीज़ ये है कि ये मजहबी तौर पे बड़े वेल कनेक्टेड होंगे। अच्छा। मजहबी तौर के ऊपर ये सफ़र करते हुए नज़र आएंगे, उम्रा का, ज़ियारात का या हज के बारे में कोई इनकी ज़्यादा राह के लिए चीज़ें जमा की जाएंगी, प्लान की जाएंगी या उसके बारे में कोई चीज़ों को प्रोसेस को शुरू करेंगे। ठीक है। इसके अलावा ऐसे स्कॉर्पियंस अफराद जो कि हसूल तलीम के लिए कोशिश कर रहे हैं उनको कामयाबी मिलने के चांसेस बहुत अच्छे हैं। अच्छा। ये सिनेरियो भी इनकी ज़िंदगी में अच्छा है क्योंकि इनका नसीब यावरी कर रहा है और नसीब यावरी करने की बदौलत इनकी ज़िंदगी में हर छोटे छोटे मसले सुलझने का वक्त है और उस सुलझने की जो रफ्तार है वो 15 नवंबर के बाद बड़े फास्ट पेस पे होगी। ठीक है। अब हम आ जाते हैं अगले ज़ोडिएक साइन की तरफ। जी। नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन हमारे पास फिर आता है सजिटेरियस बुर्ज अकॉस। ठीक है। सजिटेरियंस को देखा जाए तो सजिटेरियंस का क्योंकि माइंड का रिलेटेड प्लैनेट वैसे ही अपनी एक्सॉल्टेड कैफियत में है, लेकिन इनके जायचे में जो बाकी दीगर प्लैनेट्स हैं जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट है इनका शराकत का, ठीक है। मैरिटल लाइफ का, कम्युनिकेशन का, बातचीत का या अपने करियर, कारोबार या बिजनेस में कुछ नया एग्रीमेंट करने का। ठीक है। ये प्लैनेट इनके जायचे के 12वें घर में कमज़ोर भी होगा, फिर यहीं पे इसने रिजत पजीर भी होना है। तो इस एतबार से इनको बहुत केयर की ज़रूरत होगी कि नो डाउट इनकी सोच में बड़ी अच्छाई है, पॉजिटिविटी है, प्रोडक्टिविटी है, पैसे वाइज इनको कोई बहुत ज़्यादा मसाइल या फ़िक्रमंदी नहीं होगी। अल्लाह ताला इनको कहीं ना कहीं से इनकी ख्वाहिशात के मुताबिक, ज़रूरियात के मुताबिक इनको देता रहेगा। अच्छा। लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ इनको कंट्रोल या बेहतर करने की है वो इनकी है मैरिटल लाइफ में गलत फहमियों को दूर रखना, अच्छा। मैरिटल लाइफ में कम्युनिकेशन को बिल्डअप रखना, ठीक है। पार्टनरशिप
کے لیے صحیح وقت نہیں ہے. منتھ آف نومبر اگر یہ کوئی بھی پارٹنرشپ کریں گے اس میں رزلٹس کو بہت اچھے نہیں نکلیں گے. جی. خرچے ہوں گے, کام چل نہیں سکتا یا کام رک سکتا ہے. پھر اس کے بعد یہی ٹائم فریم ان کی زندگی میں کریئر کو تبدیل کرنے کے لیے بھی بہت اچھا نہیں ہے. ٹھیک ہے. جو چیز کر رہے ہیں جیسے کر رہے ہیں اس کو اسی طرح لے کے چلنا زیادہ بہتر ہے. اچھا. بغیر تجربے کے, بغیر نالج کے یا بغیر اپنی شمولیت کے کوئی بھی ایسا رسک نہ لیں جس میں کسی بھی طور کے اوپر ان کو خود سے ایکسپیرینس نہ ہو. ٹھیک ہے. لوگوں کے مشوروں کے اوپر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کر دینا ان کو سوائے نقصان اور پریشانی کی کچھ نہیں دلائے گا. اس چیز کے بارے میں ان کو تھوڑا سا ذہنی طور پہ کلیئرڈ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اب اس میں جو اچھی چیز ہے ان کی زندگی میں, اچھی چیز یہ ہے کہ یہ اپنی تعلیم کو لے کے جو پریشان تھے, یہ اپنے سفر میں ڈیلے ہے, ویزے میں ڈیلے ہے, ڈیٹس آگے جا رہی ہیں, پروسیس نہیں ہو رہا, ڈاکومنٹیشن نہیں مل رہے, امیگریشن نہیں مل رہا, گرین کارڈ نہیں مل رہا, اور کسی طور کے اوپر پیپرز کی سبمیشن نہیں ہو پا رہی, یہ تمام تر مسئلے ان کی زندگی میں 15 نومبر کے بعد سے سلجھنا شروع ہوں گے. چیزیں تھوڑا سا بہتری کی طرف آنا شروع ہوں گی. گو کہ اس کی رفتار ایک دم سے تیز نہیں ہوگی, لیکن ایٹ لیسٹ جہاں پہ یہ تھوڑا سا ذہنی طور پر ڈپریس دے اور مایوس تھے کہ شاید اب چیزیں بدلیں گی نہیں, تو وہ تھوڑا سا آہستہ سا بدلنا شروع ہوں گی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ان کو تھوڑا سا احتیاط کرنے کی ضرورت ہے کیونکہ مرکری ریٹروگریڈڈ ہوگا اور ان کے ذائچے میں محبت کا ستارہ بھی ذائچے کے 12ویں گھر میں کمزور ہے. اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ ان کو اپنے محبوب کو ناراض نہیں کرنا. ٹھیک ہے. ناراضگی جو ہے وہ طوالت کی طرف جائے گی اور کسی نہ کسی طور پہ رشتے کے خاتمے کی طرف جا سکتی ہے. تو اس اعتبار سے ان کو بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اپنے الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے, اور کسی بھی شخص کے مزاج کے مطابق اگر یہ چیزیں نہیں کریں گے اور اس کو کلیریفیکیشنز بھی نہیں دیں گے تو پھر چیزیں ان کی کہیں نہ کہیں پہ ریلیشن شپ وائز پرابلم میں آ سکتی ہیں. ٹھیک ہے. تو اس بارے میں ان کو تھوڑی سی کیئر کی بھی ضرورت ہوگی اور ریمیڈیز کی بھی ضرورت ہوگی. جی. اب ریمیڈی کے طور کے اوپر دیکھا جائے تو جو اسکارپیو والے افراد ہیں, اسکارپینز والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ایموشنلی طور کے اوپر اسٹیبل یا سسٹین رکھنے کے لیے جو یہ صدقہ دیں گے وہ ان کا رہے گا ایوری ٹیوزڈے پورے مہینے میں, ہر منگل والے دن لال رنگ کی کسی بھی چیز کا. ٹھیک ہے. جس میں گوشت لے لیں, کلیجی لے لیں, لال کپڑا لے لیں, لال مسور لے لیں, لال رنگ کی کوئی کینڈیز بھی لی جا سکتی ہیں. اچھا. حسب توفیق کسی بھی غریب مستحق کو دے دیں یا کسی ایسی جگہ پر ڈال دیں جہاں پہ کیڑے مکوڑے پرندے ہوں. ٹھیک ہے. سیجیٹیرینز والوں کے لیے جو صدقہ بنتا ہے, ان کے لیے صدقہ بنے گا ایوری سنڈے. حسب توفیق گندم یا باجرہ جو کہ پرندوں کو ڈالا جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہ آپ اپنے گھر پہ چھت پہ ڈال سکتے ہیں اور باہر کسی بھی جگہ پہ درختوں پہ یا قبرستان میں بھی ڈال سکتے ہیں جہاں پہ حشرات الارض بہت زیادہ وافر ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو حسب توفیق یہ صدقہ دیں گے تو اس سے چیزیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کرم کرے گا کہ بہتر رہیں گی.